ये लगी कि आपने कुछ दिन पहले एक भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ पहलू रखा। हाँ जैसे कि अगर ब्रेन मशीन को रिकॉर्ड किया जाए ईसीजी के द्वारा, हाँ हाँ हाँ। तो झूठ को पकड़ा जा सकता है। एफएमआरआई के तो द्वारा। ऐसे, हाँ, एफएमआरआई। मशीन के द्वारा। हाँ। तो उसी के मैं दूसरे पक्ष को लाना चाहता था उसके ऊपर। ऐसा ही कुछ मुझे लगा कुछ कहना चाहिए हाँ इसके हाँ ऊपर। हाँ। कहे कहे। हाँ, मैं वही कह रहा था। हम्म आपने कहा कि देश के भ्रष्टाचार या कोई भी व्यक्ति हो हम्म। जिसके ऊपर संशय हो, क्या वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है या कोई भी ऐसे सामान्य हम्म। अपराधी हो, हाँ हाँ। तो आपने कहा कि एक सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि ब्रेन मैपिंग किया जाए, और उसके नहीं, ऊपर ब्रेन ब्रेन मैपिंग तो एक अलग ढंग की बात हो गई। हाँ, मैं वही कह रहा था। आपने कहा कि ईसीजी द्वारा जो भी हो, जो भी मशीन हो, आपने कहा था हाँ हाँ हाँ। उसी तरह अगर आधुनिक एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर भी किया जाए तो पांच तरह के, पांच या चार हो सकते हैं, मुझे सही ढंग से याद नहीं। एक है, एक मशीन है जो नार्को टेस्ट है। एक एक है ना, एक हाँ तो ये सब। ऑलरेडी हाँ है। हाँ, ये सब हल्के एक है, फुल्के हैं ये सब। हाँ, हल्के फुल्के एक, हैं ये सब। नहीं, हल्के फुल्के तो है, हाँ। पर मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूँ। हम्म। एक दो तीन चीज ऐसे हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर जैसे पॉलीग्राफ डीएनए टेस्ट टेस्ट होता है। है। पॉलीग्राफ टेस्ट डीएनए, है। लाई डिटेक्टर हाँ, टेस्ट है, तो लाइट ये डिटेक्टर, सब हल्के फुल्के हैं ये हाँ, सब। डीएनए टेस्ट ही है। नहीं, डीएनए टेस्ट नहीं। डीएनए टेस्ट से आप डीएनए टेस्ट से ये सब नहीं डिटेक्ट होता है, आप झूठ बोल रहे नहीं, हैं ये डीएनए सब। टेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि वो दूसरे अगर जो व्यक्ति कत्ल करता है उसके हाँ संबंध में हाँ जोड़ने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए हाँ हाँ कुछ हाँ, उसमें है डीएनए टेस्ट। एक टेक्निक है। हाँ तो उसमें ये है। सब टेक्निक जरूर है हम्म। हमारे देश में, ऑलरेडी ये पर्याप्त है। लेकिन इसके उपयोग में संदिग्धता बहुत ज्यादा है, अधिक टेक्नोलॉजी को यूज करने के संदर्भ में। ये सब रिलायबल नहीं है इतना। देखा जाए तो ये ब्रेन मैपिंग वगैरह ऐसा भी देखा जाए तो इसके एक पहलू ऐसा है कि आपको टेक्नीशियन को ज्यादा लाना पड़ेगा इसके ऊपर, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर भी संदिग्ध हो सकता है कि अगर आपने टेक्नीशियन को भी ब्राइब कर दिया, उसको खरीद लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जज को मालूम पड़े। ये टेक्निकल बात है तो सब लोगों को समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये है। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर एक जो भी लॉ है उसको लांघने के लिए दूसरे पर्याप्त व्यवस्था वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो इससे बच निकल नहीं सकते। भ्रष्टाचार का से बचने के लिए बहुत सारे मार्ग ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर देखा जाए तो। नहीं, अभी जितने अवेलेबल हैं वे जो हैं पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले बात तो ये है भ्रष्टाचार। जो जो आपने रेज किया ना, मैं पहले उसका आंसर दे लूं, उसके बाद फिर आप पूछना जो पूछना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दूसरे पहलू में जाऊंगा। हाँ, हाँ पहले मैं आपने जो पूछा है उसके विषय पर मैं बात करता हूँ। हाँ, देखिए, ठीक जो है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है अभी वो है एफएमआरआई। हाँ, ये अभी अवेलेबल जो है सिर्फ जो है साइंटिस्टों के लिए है। और हाँ, और मिलिट्री वगैरह में अगर कहीं जासूसी वगैरह में अगर प्रयोग होता होगा तो होता होगा। बाय लॉ जो हम्म, है इसको हम्म, अभी हम लोग मतलब लागू नहीं कर पाए हैं। और अभी हम्म, किसी भी देश में अलाउ नहीं किया गया है अभी। हाँ। हम्म, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ये पर्याप्त संभावना है कि मनुष्य हम्म, के भीतर जो पैटर्न, माइंड में जो पैटर्न आते हैं ना, उसको हम्म, रीड किया जा सकता, धोखा नहीं दिया सकता। अब आपने जो बात पूछी कि भाई उसमें जो है एक व्यक्ति जो टेक्नीशियन होगा वो हम्म। घपला कर देगा, तो भाई टेक्नीशियन का भी माइंड रीड किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि टेक्नीशियन का माइंड को छोड़ दिया जाएगा। वो जो है, नहीं, अगर बात ये समझ बात लो हो गई आप। तो आप किस पे विश्वास करेंगे? हाँ, अगर आप जज बात समझ जज लो। का भी जज
हाँ और हाँ उसमें कोई भी ये जो है ना, ये सिर्फ उस पर नहीं है कि जिस पर एलिगेशन है, सिर्फ उस पर नहीं होगा ये। इस गलतफहमी हाँ, में आप मत रहना। ये लागू होगा सभी के ऊपर जो कि सरकारी जॉब में है और जो मतलब क्राइम में आ जाएंगे। जितने भी सरकारी जॉब में हैं उन्होंने चाहे लिया है या ना लिया है, उन्होंने कुछ किया है या ना किया है, हाँ ये सभी पर लागू होंगे और सबको उससे गुजरना होगा। ऐसा नहीं टेक्नीशियन नहीं गुजरेगा, जज नहीं गुजरेगा, जज अपने हिसाब से डिसीजन दे देगा, या कोई मिनिस्टर नहीं गुजरेगा, है कोई भी इससे बचेगा नहीं। हर एक को गुजरना है और मशीन जो है एक ही आदमी ऑपरेट थोड़ी कर रहा है, जो भी ऑपरेट करेगा उसको भी गुजरना है। तो वह जो है मशीन जो है उसको ओरिजिनल वैल्यू देगा जो भी है, और उसमें कोई बच नहीं पाएगा, उसका डिटेक्शन हो ही जाएगा। तो नहीं भ्रष्टाचार ठीक जो है, ये बात आपने सही कहा, पर अंतिम जज कौन होगा? अगर जज के जज ऊपर आपने कमेटी बिठा लिया, सबके ऊपर कमेटी बिठा लिया आपने, सबको आपने संदिग्ध अवस्था में ले लिया कि हाँ, तो इसको अंतिम जज कौन होगा? अंतिम कौन होगा? अंतिम जो अंतिम जज तो कौन ट्रुथ होगा? होगा ना, जो ट्रुथ का जो डेटा आएगा नहीं, वह ट्रुथ जज को वह जजमेंट देगा। कोई व्यक्ति जजमेंट उसके हिसाब से नो, देने के लिए बाध्य होगा। देखिए, सिस्टम जजमेंट करता है, हम जब भी व्यक्ति को आगे रखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। यदि हम नहीं, सिस्टम को मैं रखेंगे। आज की व्यवस्था में जाऊंगा भाई। लोअर कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाँ। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हम्म। आपको सबके ऊपर आप विश्वास नहीं है क्योंकि जज भी घपला कर सकता है, हाँ हाँ, कोई भी बिल्कुल। कर सकता है। मैं मनुष्य पर तो विश्वास नहीं कर सकता ना। अब विश्वास किस पे करेंगे मैं अगर टेक्नोलॉजी पर विश्वास देखा जाए? करूंगा। टेक्नोलॉजी में जो डेटा आएगा ना उस नहीं, पर। आपको टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती ना, किसको समझ में आ रही है? सवाल वही है, आपने जो ऐसा जो है भी ना कि साइंटिस्ट को बता अब लिया। ऐसा है कि जो गंवार लोगों को समझ में नहीं आएगी तो उससे क्या हो जाएगा? गंवार लोगों को तो समझ नहीं, में नहीं आ रहा है इंटरनेट मैं का, इंटरनेट ही चलेगा। वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसको जज बिठा रहे हैं अब इसके स्थान में? जज तो जो है वो रहेंगे ही, यही जज रहेंगे और यही जजमेंट देंगे, लेकिन उसके जजमेंट का जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो ये होगा, यानी एफएमआरआई की जो मशीन होगी, नहीं, उसका जो मान डेटा लीजिए होगा। मैंने कह दिया कि ये मशीन में कुछ खराबी है, मैंने कह अरे दिया कि भाई ठीक है, एक मशीन में इस खराबी हो कंपनी गई, में। उस तरह के सारे मशीनों में थोड़ी ना खराबी हो गई। एक नहीं, मशीन खराब हो मैं जाएगा, उस एक खराब और को एक भी और तो वो संदर्भ प्रूव करेगा, उस मैं खराब एक को और भी उसे संदर्भ में प्रूव करना होगा ना। और नहीं फिर नहीं, समझ जब वो मैं कह आपके देगा बात कि समझ खराब रहा हूँ। है, यूं ही कह हम्म। देगा, तो भाई उसका भी माइंड का रीडिंग किया जाएगा कि आपने आपने जो खराब कहा है कि आखिर किस उद्देश्य से आपने खराब कहा है। आपने भी किसी से घूस लेकर के, किसी से प्रेरणा होकर के आपने से खराब कहा। यानी अरे हर गुरुजी, एक को, हर व्यक्ति, पूरे सिस्टम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो बरी होगा, जो कहेगा कि नहीं मैं मशीन के भीतर नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको भी जाना नहीं, पड़ेगा। मशीन ही खराब है, मैं पहले ही संदर्भ में कह रहा हूँ, मशीन ही मशीन खराब क्यों है। खराब है? मशीन का किस तो, मशीन में? मशीन खराब है या नहीं खराब है इसको साइंटिस्ट सिद्ध कर दिया है कि मशीन खराब नहीं है, तभी मशीन आज वो है प्रयोग में। मशीन खराब कैसे है? मैं दूसरे उदाहरण देता हूँ, आज के संदर्भ में। साइंटिस्ट सिद्ध किए हैं कि मशीन सही है और ये सही जजमेंट मशीन दे रही है, सही पैटर्न दे रही है, खराब कैसे कर देंगे आप? ठीक है, मैं दूसरे उदाहरण देता हूँ। आज के संदर्भ में ईवीएम है भाई, ईवीएम को ईवीएम आपने मशीन नहीं, आप ईवीएम की तुलना से नहीं कर सकते ना। ईवीएम एक अलग नहीं मशीन है, इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसलिए वीवीपैट अब एक और हाँ, दूसरे ला दिए ईवीएम मशीन जिसे एक अलग पर्ची चीज निकलता है। है। लेकिन हाँ। ईवीएम फिर भी ईवीएम कितना भी खराब है, फिर भी पहले का जो जो हम लोग वो करते थे ना, जब मुहर मारते थे कागज में, उससे बेटर है। और इसमें अगर कोई भी गलती आती है, त्रुटि आती है कोई टेक्नोलॉजी में, तो उसका समाधान उससे आगे और एडवांस टेक्नोलॉजी में है, ना कि पीछे जाने में है। मैं एक दूसरे पहलू में समझाता हूँ भाई। अगर हमारे पास जो है एरोप्लेन में कोई फॉल्ट आ गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एरोप्लेन को ग्राउंड कर दिया जाएगा सारे। नहीं, और हम लोग आप समझ नहीं रहे। एक और दूसरे में उदाहरण देता हूँ भाई। मान लीजिए एक कंपनी है, ये इस मशीन से माइंड रीड किया जा रहा है। इस कंपनी का नाम है, मान लीजिए एक सैमसंग है। हाँ, सैमसंग कंपनी को जज कह रहा है कि ये इस मशीन में खराबी है, इस कंपनी से खराबी है क्योंकि वो विदेश से आ रहा है, चाइना से आ रहा है ना। अरे भाई, अगर इसको जज के कहने से नहीं होगा, उसकी कमेटी होगी, साइंटिस्ट रीड करेंगे, साइंटिस्ट का बोर्ड होगा, वो बताएगा कि नहीं मशीन जो है ओके है और ये मशीन करेक्ट जो है फिगर दे रहा है। नहीं, वही बात कर नहीं होगा कि एक जज ने कह दिया खराब है तो खराब हो गया। जज के पास क्या प्रमाण है कि वो खराब है मशीन?
वही वही बात कर रहा हूँ। साइंटिस्ट ने कह रहा है, साइंटिस्ट जज के सामने अपनी साइंटिस्टों का दलील जो रख रहा बोर्ड है। होगा, साइंटिस्टों का जो बोर्ड होगा वह कहेगा, हाँ, बोर्ड होगा, तो कोई वो एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं का बैठा बोन, होगा। ठीक है, और साइंटिस्ट मशीन का का जो उपयोग है, भी मशीन क्या होती है कि रीडिंग देती है, और उसके मान लीजिए 1000 सैंपल्स हुए, 1000 सैंपल्स में उसकी जो रीडिंग है वो डायग्नाइज हो गई, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो खराब है? अपने आप मनमाना नहीं कह देंगे आप। नहीं 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 नहीं, हम्म, आप समझ नहीं रहे। पहली हम्म, बात तो आपको समझना पड़ेगा, मशीन पहले आता है, इंसान पहले आता है। मशीन से आप कह रहे हैं कि सबको रीडिंग कर दिया जाएगा। मशीन को चला कौन रहा है? मशीन को कौन चला रहा है? मशीन को कोई चला नहीं रहा है, मशीन बनाया गया है। चलाएगा किसने तो बनाया? ऑटोमेटिक ही चल जाएगा, अगर उसके पास, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं हाँ, जिससे, वो तो किसने ऑटोमेटिक बना, चल रहा है ना। कौन चला रहा है, क्या कौन प्रोग्राम कर रहा है, क्या किस किस तरह से उसको बचाने के लिए कोई प्रोग्राम पर्याप्त प्रोग्राम व्यवस्था कर रहा प्रोग्राम है? मान लीजिए प्रोग्राम साइंटिस्टों ने डिजाइन किया है, हाँ, तो इससे इससे वो प्रोग्राम गलत थोड़ी हो गया, वो झूठा थोड़ी हो गया। गलत कर सकता है। मैं हैकिंग कर सकता हूँ, उससे हैकिंग ऐसा करके नहीं मैं है, हैकिंग अ, हैकिंग उस- आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हैकिंग हैकिंग जो है ना, सुनिए, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, अभी समझ लिया टेक्नोलॉजी। हैकिंग आप उस चीज की कर सकते हैं ना जो बाइनरी सिस्टम से चल रही हो। आज जो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 वाला है ना, उससे जो चल रहा हो ना, उसकी आप हैकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम से जो चीज रन अभी किया नहीं जाएगा आया ना, है, अभी उसको नहीं कोई आया है। हैक नहीं कर सकता। अभी तक नहीं आया है नहीं वो, नहीं, वो उसके है, दूसरा। क्वांटम नहीं, कम्युनिकेशन ठीक है। सिस्टम है, लेकिन वह सिस्टम अभी जो है ऐसे जनरल यूज के लिए अभी नहीं आया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है उस वो जो है इजाद हो चुकी है, उसका आविष्कार हो चुका है, उसका प्रयोग में भी छोटे स्तर पर कहीं कहीं लागू हो चुका है वह। आप नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, है आपके कि व्यक्तिगत मत को मैं सम्मान करता हूँ, दूसरे हम्म, पहलू में जाता हूँ। ठीक है भाई, उसने भ्रष्टाचार के ऊपर सारे सवाल पूछ लिए, वो हो गया। हम्म, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मान लीजिए दूसरे प्रश्नों की आपने वो पूछ सकते हैं, जो व्यक्तिगत हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के बाहर भी हो सकता है। तो इससे आपके प्राइवेसी को भी धक्का हो सकता है ना। किसी की अभी माइंड रीड करके कोई दूसरे हाँ, या पासवर्ड इत्यादि को उसने हासिल कर लिया, आपके व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसने हासिल कर लिया, तो इसे छेड़छाड़ किया जा सकता है ना हाँ हाँ, आदमी नहीं के नहीं, जीवन के ऊपर। इस बात तो को तो ऐसा नहीं है कि सुनिए, सिर्फ उसके दाए समझ गया मैं अ, आपका प्रश्न, समझ गया मैं प्रश्न समझ गया, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। हम्म, इसमें दो जो समस्याएं जो आती हैं मुख्य रूप से, जिसके विषय पर चर्चा होती है, एक समस्या तो यह है कि व्यक्ति की प्राइवेसी जो है वो रिवील हो जाएगी। हम्म, 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 भाई प्राइवेसी को रिवील करने के लिए ही तो मशीन लाई गई है। पहली बात तो यह है, प्राइवेसी जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, प्राइवेसी जो है वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट जो है यहाँ का जुडिशरी सिस्टम होगा, न्याय अल्टीमेट होगा, और अल्टीमेट होगा नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी और जो है जस्टिस, ये दो अल्टीमेट है, किसी के प्राइवेसी अल्टीमेट नहीं है। अगर आपको प्राइवेसी की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा क्राइम कीजिए ही नहीं। नहीं, हाँ, पहली बात और तो अगर आप तो अगर किसी का हुआ सारे लोगों और को एक आध की प्राइवेसी रिवील भी हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसे फर्क हम लोग पड़ेगा, हम नहीं, फर्क पड़ेगा, उस व्यक्ति को मान फर्क लीजिए। पड़ेगा। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं, सुनिए, एक मिनट। वो प्राइवेसी जो है ना, हम प्राइवेसी की कॉस्ट पर ये जजेस अधिकतर ये करते हैं कि प्राइवेसी, ये प्राइवेसी के आड़ में भ्रष्टाचार बनाए रखना चाहते हैं। जो नहीं, प्राइवेसी का आप जो नागरिक प्राइवेसी का बन के राग अलापते सोचिए। हैं, जो नहीं प्राइवेसी नहीं का नहीं, राग अलाप रहे हैं ना, वो उसको बनाया। हाँ, अब ये बात है कि उससे उसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे ना, जो प्रश्न जो है उस विषय से संबंधित है, उसे वे प्रश्न थोड़ी पूछे जाएंगे जो कि उस विषय से संबंधित नहीं है। तो उनकी अननेसेसरी जो प्राइवेसी है उसको जो है उसी को तोड़ा जाएगा, जो उसकी नेसेसरी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने दिया जाएगा। वो क्यों पूछा जाएगा? मान लीजिए कि जो उसने कहीं चोरी की है, किसी तरह का भ्रष्टाचार किया ऑफिस में, तो ऑफिस से संबंधित सवाल, या जिससे उसने घूस वगैरह लिए होंगे उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे ना, न कि उसके घर की बात पूछी जाएगी, न कि उसके गर्लफ्रेंड और उसके वाइफ से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, आप नागरिक होके सोच नहीं रहे हैं, आप शासक होके उसके नहीं, संदर्भ में मैं आप सोच नागरिक रहे हैं होकर ना। के भी सोच रहा हूँ, नहीं, नागरिक होकर भी सोच रहा हूँ। पहले नहीं, इसलिए तो मैंने कहा उसके संदर्भ कि में अगर देखा जाए तो आप सभी देशवासियों को एक गिल्टी स्टैंड में आप ले रहे हैं कि प्राइवेसी नाम का क्या चीज क्यों होती है। अगर मान लीजिए आपके
मन में कुछ विचार चल रहा है अभी, सरकार से आप खुश नहीं है, कुछ हाँ आपके विचारधारा आप ट्वीट कर रहे हैं, कुछ वीडियो में भी आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक। तो आपको आपके प्राइवेसी को अगर मान लीजिए माइंड रीड कर लिया किसी एजेंसी ने कि अमुक व्यक्ति को ये सरकार से परेशानी है, वो बहुत ही एक्टिविज्म कर रहा है, दो चार लोगों को इकट्ठा करके वो प्रवचन दे रहा है कि भाई सरकार के खिलाफ भड़क रहा है, तो आपके प्राइवेसी के ऊपर मान लीजिए वो कभी भी आपको किसी राष्ट्रद्रोह के दायरे में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि राष्ट्रद्रोह का जो एक्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तो राष्ट्रद्रोह का जो एक्ट है, जो राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि कर रहा होगा तभी तो सरकार गिरफ्तार करेगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा उसके लिए कोर्ट है ना, सरकार गिरफ्तार भी कर देती है, तो फिर तो कोर्ट नहीं, आप समझ नहीं रहे। अगर पूरा दायरा देखा जाए तो नेशनल जो भी देशद्रोह के मुकदमे दायर करता है तो उसमें बेलेबल अकाउंट नहीं है, कोई ऐसा दायरे नहीं कि जज जो आपके वो मुकदमा लड़ सके। वो अगर शक के दायरे में किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब तक उसको जो गिल्टी ना साबित किया जाए तब तक उसको रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ लिया तो उसको तब तक रखेगा जब तक किसी को गिल्टी साबित नहीं किया जाए। अरे उसको पकड़ेगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा प्रॉपर कि हाँ वही तो जो है ये इसने कुछ किया है या नहीं किया, उसको भी प्रमाण देना पड़ता है, वो भी अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी जांच एजेंसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है कि वो जो मन सो कर देगा, ऐसा नहीं है। उसको भी अल्टीमेटली जो है जुडिशियरी में उसको सब कुछ पेश करना पड़ेगा कि इसने क्या क्या करना पड़ेगा, पर अगर पेश नहीं किया तो उल्टे वो पनिशेबल होगा। आप नागरिक होकर के सोचिए, आप मैं नागरिक होकर के ही सोच रहा हूँ, मैं नागरिक होकर के अपने को गिरफ्तार करा दिया, मान लीजिए मैं नागरिक हूँ, मुझे पकड़ लिया जबरदस्ती कि हाँ ये जो है देश एक विचारधारा आपको पसंद नहीं है तो आपने कुछ टीका टिप्पणी कर लिया, आपने कुछ यहाँ वहाँ किसी ने सुन लिया या आपके, ठीक है मैं मान लिया, मैंने मान लिया, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैंने मान लिया कि मुझे पकड़ लिया गया, ठीक है, मुझे पकड़ लिया गया और मुझे पकड़ करके वो सिक्योरिटी एक्ट में मुझे डाल दिया गया, तो मुझसे हाँ मुझसे पूछताछ ही तो होगी, और पूछताछ में जो बातें आएंगी तो वे ही ना प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर ही ना पनिशमेंट तय होगा कि वे अपने से ही बना देंगे कुछ भी, अपने से नहीं बना देंगे। समझ नहीं रहे क्या आप, पहले समझ नहीं रहे। मैं ये कहूंगा कि ये अमुक व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है, ये अभी अभी छुपा रहा है, अभी भी ये सुराग नहीं बता रहा है कि हाँ, तो बात वहां तक आप हमारी बात सुनिए। अब जब मुझे वो ऐसा पकड़ लेगा और ऐसे बात कहेगा झूठी बात, उसके ऊपर भी तो उस मशीन को लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मशीन से कोई नहीं बचेगा, कोई एजेंसी नहीं बचेगी, ना कोई मिनिस्टर बचेगा, ना प्राइम मिनिस्टर बचेगा। हर व्यक्ति जो है अकाउंटेबल हो जाएगा, हर व्यक्ति को उस मशीन से गुजरना है। जो जांच करने वाला वह भी गुजरेगा और जिस पर जांच हो रही है वह भी गुजरेगा। ठीक है, मैं मनमाना बिहेवियर नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, मैं आपके व्यक्तिगत राय को सम्मान करता हूँ। दूसरे पहलू में जाता हूँ। आपने एक और इसमें आपने एक प्रश्न नहीं उठाया, मैं उस प्रश्न को रेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न यह है कि इसमें हेल्थ हैजार्ड है, एक प्रश्न ऐसा उठाते हैं, बात सही है, ये बात सही है कि इसमें हेल्थ हैजार्ड है। हाँ, इसका रेडिएशन है और इसके कारण जो है कैंसर आ सकता है। हाँ, मतलब परेशान, कैंसर तो नहीं भी होगा, मान लीजिए कि फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सपोजर में कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली अगर उसको किया जाएगा तो हेल्थ हैजार्ड समस्या आएगी। हाँ, तो अब इसमें यह है कहना, साइंटिस्टों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 एक्सपोजर में ही कैंसर नहीं हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं एक्सरे कराते हैं तो उसमें भी हेल्थ हैजार्ड होता है, चाहे हम लोग सीटी स्कैन में जाते हैं तो उसमें भी हेल्थ हैजार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई सीटी स्कैन करा लिया तो उसके कारण उसको कैंसर हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम लोग एक बार कंप्यूटर देख रहे हैं, 10 मिनट देख लिए कंप्यूटर, तो हम लोग का जो है इतना ज्यादा रेडिएशन दिमाग में घुस गया कि अब हम लोग मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इतना भी हेल्थ हैजार्ड नहीं है, हेल्थ हैजार्ड अवश्य ही है। और साइंटिस्टों का ये कहना है कि कॉन्स्टेंटली अगर उसको एक्सपोज किया जाएगा लगातार बहुत समय तक तो जो हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, तो उसको कॉन्स्टेंटली करने की जरूरत क्या है। जो व्यक्ति आरोपित होंगे और जो संबंधित लोग होंगे वे ही लोग ना उसमें प्रवेश कराए जाएंगे।
अनावश्यक तो एक्सपोजर किया नहीं जाएगा। और दूसरी बात, फिर रेडिएशन का लेवल जो है ना, एंटी रेडिएशन का भी सिस्टम साइंटिस्टों ने खोजा हुआ है कि किस तरह से और रेडिएशन को हम लोग जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। आखिर हम लोग न्यूट्रॉन बम और ये सब इलेक्ट्रॉन बम और एटॉम बम, ये सब हाइड्रोजन बम कई तरह हम लोग बनाए हुए हैं ना, उनके भी तो रेडिएशन है। तो उनके रेडिएशन को खत्म करने के लिए भी जैसे डिस्पोजल भी किया जाता है। हम लोग जो है न्यूक्लियर वो सब बनाए हुए हैं पावर प्लांट, तो उनके रेडिएशन को खत्म करने के लिए भी सिस्टम आखिर अडॉप्ट किया जाता है ना। तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ थोड़ी देते हैं। वह तो कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा तो उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी भी लाई जाएगी जिससे कि रेडिएशन ना हो पाए। तो हेल्थ हजार्ड का जो इशू है, तो उस इशू को भी वो धीरे धीरे टैकल कर लिया जाएगा। आखिर मोबाइल का भी तो हेल्थ हजार्ड है, फिर भी हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके खिलाफ में भी हम लोग, इस रेडिएशन के खिलाफ में भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ रही है कि कैसे इसके रेडिएशन को रिड्यूस किया जाए। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर कि सबको घूस लेने की छूट नहीं दी जा सकेगी। नहीं, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। उसके दूसरा पहलू है, मैं एक और पहलू, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर रोजगार देने के लिए सबके प्राइवेट जॉब्स को भी आपको ये नेशनलाइज करना पड़ेगा, यही एक हाँ, वो मैंने उसका वो है कि पूरा सर्विस सेक्टर को ही जो है वो गवर्नमेंट जॉब के रूप में बना दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। एक प्रमुख कारण ये है कि वो सब विदेशी कंपनी है। वो विदेशी कंपनी उसके दायरे भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आता। अगर कर लिया जाए, मान लीजिए एक हुआ था, एक जॉर्ज फर्नांडिस ने एक अरसे पहले कोका कोला IBM को भी करने के लिए कोशिश किया था। ऐसा किया जाए तो वो लोग विदेशी जो भी कंपनी है MNC, वो लोग निवेश नहीं करेंगे। पहली बात तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। हो सकता है आपके देश के ऊपर आर्थिक संकट भी लाया जा सकता है किसी न किसी तरह से। तो ये पर्याप्त नहीं है, ये उपाय शायद उतना कारगर नहीं है अगर देखा जाए तो। दूसरे पहलू ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कर लिया जाए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी या एजुकेशन इतना लेवल में नहीं है कि साइंटिस्टों की बहुत कमी है आज। देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जिसको डिग्री के माध्यम से ये एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। क्योंकि हर इंजीनियर जरूरी नहीं कि वो टेक्निकल माइंड हो, उसके सारे पहलू को वो समझ सके, मशीन के पहलू को समझ सके। तो टेक्निकल फील्ड में बहुत लोग कम हैं। तो अगर इसमें राजनीति भी आ जाती है कि आरक्षण इसमें भी देने के लिए बहुत लोग जोर देंगे। तो मेरा कहना है कि ये भी थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा है अगर देखा जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ, जो उसमें है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको तो एम्प्लॉय अभी भी रखते हैं, उस वक्त भी रखेंगे। नहीं, विदेशी निवासी। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन लिया ना, अब मेरी बात सुनना। तो उनको प्रॉब्लम में नहीं होगी, क्योंकि आज भी वे एम्प्लॉय रखते हैं, उस समय भी एम्प्लॉय रखेंगे। आज भी वे पेमेंट करते हैं, उस समय भी पेमेंट करेंगे। बस उसमें सिर्फ यह है कि वाया बदल जाएगा। अभी वे डायरेक्ट जो है उसको पेमेंट करते हैं कर्मचारी को, उसमें वे गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट के खाते से ले लेगी पैसा और गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉय को पैसा देगी। उनके लिए बस इतना ही है, सिर्फ उसका मीडियम बदल जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करके वो गवर्नमेंट को करेंगी। हाँ, उनको एक ये नुकसान हो सकता है हल्का सा कि जो है अभी वो 20,000 का वो बिल बना देते हैं कि 20,000 उनको पेमेंट दिया और एक्चुअल पेमेंट जो है 10,000 देते हैं। तो ये धांधली वे नहीं कर पाएंगे। अब इन कारणों के कारण वे नहीं भाग पाएंगे। एक बात तो यह है कि वो सोचेंगे कि हाँ भाई इंडिया का लॉ है, तो इंडिया के लॉ को इंडिया के हिसाब से रहना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैंने सिस्टम किया है, ये मैंने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं किया है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। मैंने जो भी सिस्टम बनाया है पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए है, ये हर जगह लागू होगा। कहाँ भाग के जाएंगे वे? क्योंकि हर जगह की जनता वैसे ही है ना, हर जगह की जनता सिक्योरिटी तो चाहती है। कहाँ भाग के जा सकते हैं आप? तो वो लागू होगा ही होगा, पूरे वर्ल्ड में लागू होगा। निवेश भारत से नहीं हो रहा है, निवेश बाहर से आ रहा है। बाहर से आपके कंपनियां चला रहे हैं, IBM हो,
कोई भी कंपनी हो, अरे वो लोग अमेरिका में भी तो लोग आपसे। हैं कि नहीं है? अमेरिका में भी तो घेराव कर लिया था स्टॉक एक्सचेंज का। अरे भाई वहां भी हम लड़कों ने घेराव कर लिया था कि भाई 90% हम लोग हैं और हम लोग के पास जो है सिर्फ 10% का धन है, लेकिन उनके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं था। वो यह नहीं वो बता पा आप रहे थे। वहां के मिनिस्टर ने बुला के पूछा भी उनसे कि ठीक है, हम लोग जो है आपकी जो समस्या है उसका बताइए, आपके समस्या हल क्या है, कैसे हल निकलेगा। तो वो जो युवा वहां इकट्ठे थे वे हल नहीं बता पाए। तो हल जब उनके सामने आएगा ना कि ये हल है, तब तो इनको बस में कर ही लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन होगा। ऐसा मत समझिए कि खाली भारत के लिए होगा, नहीं, पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी है, पूरे वर्ल्ड में जो है आर्थिक विषमता है, पूरे वर्ल्ड में नेताओं का जो है शासन है। इन नेताओं के शासन को खत्म करके जनता का शासन लागू किया जाएगा। ये राजनीतिक पार्टी जो बनी है ना, सब पार्टी को समाप्त किया जाएगा, एक भी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ जनता का एक शासन भी होगा। पार्ट एक भी वो अलग पहलू में किसी दिन उसके भी बात करूंगा।